अचानक प्लान बना हमारे मार्केट की ओर घूमने के लिए। हम लोग गए थे रुद्रपुर के मार्केट और वहाँ था सारा सामान एक ही मार्केट, मतलब सोम मार्केट गए थे शायद से, वहाँ सोम मार्केट लग रखी थी। अक्सर बाहरों को सितारगंज हो गया, हल्द्वानी हो गया, इन साइडों को मार्केटें लगती हैं शनिवार शुक्रवार सोमवार। तो हम सोम मार्केट गए थे तो वहाँ भी लगी थी, जहाँ पे हमें मिल गया था सारा सामान एक साइड, जूते चप्पल से लेके साग सब्जी, मतलब जो भी A to Z तक का सामान हमें एक ही मार्केट में, बस 2 कदम पे चलो दूसरी दुकान, 2 कदम पे तीसरी दुकान, मतलब हर कोई सामान हमें एक ही मार्केट में मिल गया था। हमें ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसके बाद हम लोग आ गए थे घर की ओर। घर की ओर आने के बाद हम लोग चले गए थे एक हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद नानक मत्ता। ये नानक मत्ता का व्यू है जो बहुत सुंदर लग रहा था। कौन कहता है वहाँ पे हरियाली है, तो शहर में बहुत अच्छी हरियाली है और वो भी बहुत सुंदर सुंदर लगा रही थी हम लोगों ने। कहते हैं पहाड़ पे सुकून है, तो वहाँ घूमने हमारी बहुत अच्छी होती है, मतलब नई नई जगह देखने के लिए, नई नई चीज़ें, जो मैंने बहुत इंजॉय किया था। क्योंकि मैं पेपर देने के लिए गई थी तो वहाँ पे मैं कैंची धाम भी गई थी, फिर नानक मत्ता गए हम लोग। जो कैंची धाम, मतलब मैं काफ़ी टाइम से सोचती थी, लोगों की फ़ोटो देखती थी, मैं सोचती थी कि ये मुश्किल है मेरा जाना, बट मैं जाके आई, मुझे जो बहुत बढ़िया लगा। हल्द्वानी से हम लोग कैंची धाम की ओर गए थे उस दिन 10 बजे के बाद, हम लोग वहाँ से वापस आए थे 4 या 5 बजे तक। और ये है नानक मत्ता का व्यू। हम लोग जो नानक मत्ता के रास्ते से जा रहे हैं सितारगंज से होते हुए, जो ये दूर दूर तक गाड़ियाँ दिख रही हैं ना, वो सारी हमारी नहीं है, ठीक है। खाली फ़ोन पे व्यू फ़ोटो देखने के लिए बहुत अच्छी लग रही थी, लाइन नंबर वाइज लगा रखी थी तो बहुत सुंदर लग रही थी, तो मैंने कहा फ़ोटो वीडियो बना लेती हूँ। और ये हूँ मैं, जो हम लोग जा रहे हैं द्विचक्रीय वाहन पे, यानी कि स्कूटी पे जा रहे हैं हम लोग। बहुत इंजॉय किया, ठंडी ठंडी हवाएं, मतलब स्कूटी पे और बाइक पे जाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है मुझे। और हमेशा ठंडी हवा का आनंद लेते हुए मैं अपना सफ़र जारी रखा नानक मत्ता की ओर। ये था नानक मत्ता की कुछ आगे की वहाँ पे रास्ते के दृश्य, जहाँ पे ये है गुरुद्वारा का गेट। इससे होते अंदर गए, जो इसका नज़ारा था वो भी बहुत अच्छा था, व्यू बहुत सुंदर लग रहा था। ये नंबर वाइज ये पेड़ लाइन, मतलब सीधी लाइन पे लगे हुए, जो बहुत सुंदर दिख रहे थे। आकाश भी खुली बादल नहीं थे, बहुत धूप लग रही थी, लेकिन ठंडी स्कूटी पे मुझे धूप का आनंद नहीं हुआ। अभी नानक मत्ता के अंदर की मार्केट है, यहाँ पे भी मुझे जूती बहुत पसंद आई थी, बट मैं नहीं लाई क्योंकि मैं घूमने गई थी, कुछ लेने नहीं। उसके बाद यहाँ पे सामान शायद से कह रहे थे सस्ता होगा, मुझे नहीं पता। और जो फूल लगा रखे थे ना, बहुत सुंदर लग रहे थे, गेंदे के ही थे ये फूल। जो बस कहते हैं यहाँ पे जूते का वो था। फिर हम लोगों ने पैर धोए, वहाँ जूते रखने के लिए अलग था और हेलमेट रखने के लिए अलग रूम था। और हम लोगों ने पैर धोए। ये पानी हर 5 मिनट बाद चेंज हो जाता है। काफ़ी भीड़ थी गुरुद्वारा में भी। फिर हम लोग अंदर गए और वहाँ पे 2 लाइनें थी, मतलब उतनी भीड़ बाहर साइड से थी, अंदर नहीं थी। एक साइड बाहर से थी लाइन और दूसरी अंदर से, मतलब एक साइड से आने वाला था, एक साइड से जाने वाला था, और अंदर अलग से थी। ये हर कहीं पे था, एक दरवाज़ा आने के लिए, दूसरा दरवाज़ा जाने के लिए। फिर हम लोग गुरुद्वारा में गए, वहाँ मैंने माथा टेका। गुरुद्वारा के अंदर गए, वहाँ मैंने माथा टेका। माथा टेकने के बाद हम लोग आ गए थे बाहर की ओर। जो पेड़ दिख रहा है 500 वर्ष पुराना पेड़ है, ऐसा बताया जा रहा है, इसकी मान्यता बहुत है। और ये गुम्बद सारे दिख रहे हैं ना, सारे सोने के हैं सारे। और जो ये तालाब दिख रहा है, इस पे कान में बाली पहनाते हुए मछली को छोड़ा गया है बोल रहे थे। वो हर किसी को नहीं दिखती है, वो किस्मत वालों को ही दिखती है जिसके मन में पाप ना हो। मुझे नहीं लगता आजकल इंसान बिना पाप के, लालच के, मतलब इन चीज़ों से परे होगा। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, कैसे ना कैसे उसके इंसान में भी, कितना ही शरीफ, कितना ही अच्छा, कितना ही गुणवंत इंसान हो, उसके मन में भी ये चीज़ें आती ही होंगी। ये थी मछलियाँ जो कलरफुल थी। और यहाँ पे रुकने का सिर्फ 20 ही मिनट था, ज़्यादा माया वहाँ पे रुकने नहीं दे रहे थे। फिर हम लोग गए थे उसके अंदर, हॉल के अंदर। ये था बाहर का व्यू। और आइए अब ले आता तो अंदर की ओर। ये थी गुरुओं की फ़ोटो लगी हुई थी, उनके नीचे कुछ यहाँ पे लिखा हुआ था। हम यहाँ पे ज़्यादा देर नहीं रुके, 2 मिनट रुके। और यहाँ पे कोई अंकल थे, वो हारमोनियम बजा रहे थे। ये अंदर का था हॉल। और पता है वहाँ गुरुद्वारा में शायद हर जगह ही नहीं, मंदिरों में, हमारे यहाँ भी साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता है, यहाँ विशेष ध्यान था। ये है अंदर का व्यू। वो 2 मिनट रुके। और ये था बाहर का व्यू। और यहाँ पे कहीं पे कुआं भी है, वो कुआं पर किसी के सपनों में आया था। ये कुआं है, इसमें ताला लगाया गया है। ये कुआं सपनों में आया था, तो यहाँ पे कुआं खोदा गया था, बता रहे थे। अच्छा।
क्यों नहीं, बिना कुएं का पानी होता है क्या, क्यों नहीं आया होगा, बंद किया था। लेकिन वहाँ पे जब हम लोग गए थे तो ताला लगा हुआ था। आई डोंट नो, इसकी जानकारी मुझे नहीं पता, क्या पता वहाँ के लोग जो रहते हैं उन्हें पता हो। तो तुम, ये था वहाँ का प्रसाद जो था बूंदी के लड्डू और हलवा जो बहुत टेस्टी हो रहा था, घी में तला हुआ। और हम लोग आ गए थे फिर मौत का कुआं देखने। यानी कि पहले के पुराने टाइम पे मुझे लग रहा था कुछ मूवियाँ यहाँ पे बनी होंगी, क्योंकि वो कुआं कुछ उसी टाइप का था जब मैंने पुरानी मूवियों में देखा था। ये था पानी पीने के लिए घड़े जो मिट्टी के बने हुए थे, बहुत सुंदर लग रहे थे। उनके नीचे से नल भी लगा रखा था। अगर आपको गर्मी से बचना है, ठंडा पानी चाहिए, तो आप नानक मत्ता से मिट्टी के घड़े ले सकते हो। शायद वहाँ का प्राइस भी बहुत कम है। और ये वहाँ पे मौत के कुएं का रास्ता था जो बहुत सुंदर लग रहा था, क्योंकि उसमें गेहूँ फसल हुई थी। मैं गई थी मार्च में गई थी और ये अप्रैल लास्ट को बोल रहे थे कि तैयार हो जाएगी पक के। और जो वहाँ पे का व्यू था, वहाँ पे भी आइसक्रीम, गन्ने का जूस और मैगी, ये चीज़ें आप बना के खा सकते हो ऑर्डर करके। और यहाँ पे हमने रोकी अपनी स्कूटी और इसके ये रास्ता, फिर हमने देखो वहाँ का व्यू, ये ना मौत के कुएं का रास्ता है। और यहाँ पे फ़ोटो वीडियो बनाना मना था, लेकिन मैंने तब भी बनाया। और थोड़ी बहुत मैं उल्टे काम करती हूँ तो डांट भी जल्दी ही पा लेती हूँ। तो फिर मैंने डांट भी खाई, लेकिन तब भी वीडियो बनानी नहीं छोड़ी। उसके बाद हम लोग ये यहाँ पे चल रही थी नाव, बोट, जिस पे मैं बैठ के परेशान हो गई थी, क्योंकि लोहाघाट की झील में मैं बहुत बैठी थी। और ये था मौत का कुआं। यहाँ पे सॉक्स भी मना थे और जूते चप्पल भी पहन के मना थे, वो तो सही है। और क्या कहते हैं, तीसरा था यहाँ सिक्का डालना मना था। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिख रखी थी, लेकिन इंसान तब भी डाल रहे थे। फिर मैं ये सॉक्स पहन के आई थी, मैं वापस गई खोलने। ये डिट्टो पुराने टाइम की जो मूवियाँ होती थी ना, मुझे प्राचीन काल की, तो मुझे उस टाइप की मूवी का ये कुआं लगा। उस मूवी का नाम शायद आपने भी देखी होगी, द रियल जैकपॉट, ये है उस मूवी का नाम। मतलब मुझे वो और ये सेम लगे थे कुएं, बस इतना था कि इसमें पानी नीचे तक था और उनका पानी ऊपर को टाइम, मुझे वो मूवी की याद आई थी। फिर उसके बाद हम लोग, मैं नीचे तक गई, वहाँ पे भी लिखा था फ़ोटो और वीडियो बनाना मना है, लेकिन मैंने तब भी बनाई, क्योंकि यादें ही तो होती हैं जो हमारे पास रह जाती हैं। याददाश्त तो तब भी भूल जाई जाती है, कभी कभार 10 साल की 2 या 4 बातें याद रहती है, हो गया, वो भी कोई अच्छी है या कोई गंदी है, मतलब बुरी है, हमें नहीं पता, बस वो याद आ जाती है कभी जाने से। लेकिन जो मेमोरी होती है, ये फ़ोटो और वीडियो, मतलब वो सेव रहती है, जब तक हम चाहे तब तक देखें और जैसे चाहे वैसे रखें उसे। तो फिर हम लोग गए, मैं नीचे तक जाके आई थी। अब सीढ़ियाँ तो कितनी है ये अनुमान नहीं लगा सकती हूँ, शायद नीचे बाथरूम भी था या नहीं मुझे नहीं पता, बट दरवाज़ा था वहाँ पे। एक रास्ता था आने के लिए, दूसरी सीढ़ियाँ थी जाने के लिए, मतलब 2 रास्ते थे, एक साइड से लोग आ रहे थे और दूसरी साइड से जा रहे थे। मतलब ऐसा नहीं था कि इस साइड से आओ उस साइड से जाओ, जहाँ से जाओ आपकी मर्ज़ी है। मुझे लग रहा था जब भीड़ ज़्यादा होती होगी तो ये 2 सीढ़ियाँ बनाई होंगी। और यहाँ पे लिखा था फ़ोटो खींचना मना है, और नीचे लिखा था सिक्का डालना भी मना है। तो मैंने तो सिक्के ले गई नहीं थी, मैं यूँ ही बस स्कूटी पकड़ी और हम लोग घूमने चले गए थे। फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे ऊपर को, दूसरी सीढ़ी से गई मैं उधर से, फिर आई इधर से। फिर ये था, ये बीचों बीच में है तालाब के, पता है झील के बीचों बीच में है ये कुआं। तो ये व्यू ऐसा था जो बहुत सुंदर लग रहा था। लेकिन जब हम मौत के कुएं के गेट पार करते ही, वहाँ पे भी लिखा था कि फ़ोटो खींचना मना है। तो मैंने तब भी खींची, और कहीं ना कहीं डर था मेरा फ़ोन नीचे गिर गया तो वापस नहीं मिलने वाला है, क्योंकि बहुत गहरी झील थी। हम लोग आ गए थे घर की ओर। ये हूँ मैं, और ये हवा बहुत चल रही थी तो लग रहा था कि मेरा फ़ोन मुझे गिर जाता है, लेकिन फिर चेंज कितना अच्छा है। देखो रास्ते, मतलब इधर उधर खेत और पेड़ पौधे थे और बीच से रास्ता गया था, तो बहुत सुंदर लग रहा था। अब मैं अपनी वीडियो को, ये थी फ़ोटो खींची को जो हमने बहुत सारी खींची थी, और फिर हम लोग आ गए थे घर की ओर। मैं फिर घर की ओर आने के बाद थी कि फिर अजीब जैसा लग ही रहा था। अपनी वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करें।